लेकिन 15 साल बीतने के बाद आज मुझे अपना देश भारत बहुत याद आता है। और आप यही सोचते रहते हो कि अब हम वापस चले जाएंगे। हम लोगों के यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके होते हैं क्योंकि व्हाट्स गोइंग ऑन, एंजॉय कर रही है कि मुझे भी वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। तो हम एनआरआईज़ को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रोकती हैं? मैं हूँ देसी डैड अमेरिका में और आज तकरीबन मुझे 15 साल हो चुके हैं यहाँ पर। और आप लोगों की तरह मेरा भी सपना था कि एक दिन मैं भी अमेरिका जाऊँ, बड़ा आदमी बनूँ और पैसे कमाऊँ। लेकिन 15 साल बीतने के बाद आज मुझे अपना देश भारत बहुत याद आता है। और हर एनआरआई की तरह मैं भी ये सोचता हूँ कि मुझे भी वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। तो क्या मेरे लिए अपने देश वापस लौटना इतना आसान है? मैं आज इस खूबसूरत पनामा सिटी के बीच पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे आराम से अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड कर रहा हूँ। और ऐसी कौन सी बातें जो मुझे रोकती हैं यहाँ पर? ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं इंडिया में नहीं जा सकता, मैं अमेरिका को नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चाहूँ भी इंडिया में जाके वापस सेटल हो जाऊँ, मेरे पास आज पैसा है, गाड़ी है, घर है, मैं सब कुछ चीज़ें इंडिया में ले सकता हूँ जो मेरे पास आज से 15 साल पहले नहीं था। तो हम एनआरआईज़ को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रोकती हैं? तो चलिए जानते हैं मेरे इस ब्लॉग में कि ऐसी कौन सी 3 मेन चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं वापस अपने देश भारत जाने से। सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो मेरे को ही नहीं, हम सब लोगों को जो यहाँ पे खींच के लेके आती है अमेरिका के अंदर, वो होती है पैसा। क्योंकि आज अगर हम सोचे भी अपने देश भारत वापस जाने के लिए, भले ही हमारे पास पैसा है और हमने कमा भी लिया है, लेकिन हम सोचें कि यार चलो यार अपने देश वापस चले जाते हैं, अब हम वहाँ पे जाके अपना घर रखेंगे, हमारी गाड़ी होगी, सब कुछ चीज़ें होगी। लेकिन जब हम इंडिया से निकलते हैं, जैसे कि आप लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और जिसका सपना होगा कि यार हम लोग बाहर जाके सेटल होंगे, मूव होंगे और मेहनत करेंगे और फिर थोड़े टाइम 3-4 साल 5 साल पैसा कमाएंगे और अपने देश वापस आ जाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं पाता। होता क्या है कि जब आप धीरे धीरे करके यहाँ पर आते हो, सबसे पहले अपने आप को लीगल करते हो, आप पैसा कमाते हो, अपने परिवार को पैसा भेजते हो और फिर इसी जंजाल में आप अपने आप को उलझाते रहते हो। पैसा जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, अप एंड डाउन्स आते हैं और धीरे धीरे करके कभी 1 साल, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल, 5 साल और 5 साल कब 15 साल में बदल जाते हैं, कब 25 साल का लड़का 40 साल का हो जाता है और आप यही सोचते रहते हो कि अब हम वापस चले जाएंगे। जितने भी एनआरआईज़ इस समय पे इस वीडियो को देखेंगे वो इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ यार बात तो सही है, और उनके मन में यही मलाल होगा कि यार पहले लौट जाते तो बहुत अच्छा था। लेकिन वो लौट नहीं पाते और वो अपने फ़ोन पे अपने दोस्त यार की वीडियो जब उनके पास आती है, स्कूल फ्रेंड्स की वीडियोज़ आती है, वो देखते हैं। अच्छा, उनसे बैठ के ये सब बातें कर रहे होते हैं कि यार अरे वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये चीज़ें ख़राब है, लेकिन अंदर से उनको लग रहा होता है कि यार लौट जाते तो अच्छा था। लेकिन जो पैसों का जंजाल है ना, वो पैसों का जंजाल हम लोगों को यहाँ रोक के रखता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, हम लोगों के यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके होते हैं। क्योंकि जो आपको इंडिया से चीज़ें दिखती है कि भाई हम लोगों के यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो वैसा होता नहीं है। क्योंकि खर्चे भी वैसे होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरा बिज़नेस है, एग्जांपल, या उस समय मेरा सैलरी थी, मेरी सैलरी मान लेते 50 लाख रुपए की है। मैंने पुरानी वीडियो बना कर डाली, आप देख सकते हो। तो 50 लाख की सैलरी है, तो आपका रेंट है, आपका खाने पीने का खर्चा है, आपका फ़ोन का बिल है, तो 50 लाख यानी $4,500-5,000 तो वो उतना ही खर्च हो जाता है। आप कितना ही ओवर एंड हाफ कमा लोगे, आप कितना ही एक्स्ट्रा नौकरी कर लोगे, फिर आप अपने बीवी का यहाँ पे बच्चों के आने का वेट करते हो। इसी से हमारा दूसरा पॉइंट वो करता है, क्या नाम है, जुड़ता है कि पहला तो पैसा होता ही है, फिर धीरे धीरे करके आपके 8-10 साल बीतते हैं और इंडिया से आपकी फैमिली आती है या फिर आपकी शादी होती है, आपके बीवी बच्चे जुड़ते हैं, जो कि दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जुड़ता है। तो आप मुझे बताइए कि जब आपके बच्चे यहाँ पर होते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर होती है, तो आपको लगता है कि आपके लिए तो चलो ठीक है, आपने समय निकाल लिया, आपने मेहनत कर ली, अब आपको लगता है कि जो बच्चा आज यहाँ पे स्कूल पे जा रहा है वो इंडिया की लाइफ को एडजस्ट कर लेगा? आज उसको यहाँ पर 5-6 साल 7 साल स्कूल में जाते हुए यहाँ का स्कूल की स्टाइल अलग है, कल्चर अलग है, चीज़ें अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वो हिंदी में बात नहीं करता है। ये देखिए, इनका यहाँ पे ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है।
ये देखिए, What you doing, Guru? Can you come over here? What's going on? Flashing. ये देखिए, enjoy कर रही है। Oh my God. Very cold for mom and daughter. आप बताइए, आप वीडियो को देख ही रहे हैं। पहला तो पैसे था, दूसरे आपके बच्चे, आपकी फैमिली। आप इनको ये लाइफ दे पाओगे इंडिया के अंदर? हाँ दे पाओगे, पैसा है आपके पास भाई, दे पाओगे, क्यों नहीं दे पाओगे? यही आप लोग मुझे बोलोगे अभी, हम दे सकते हैं, अपने फैमिली को ये लाइफ दे सकते हैं। आप अपने आप को तो परेशान करोगे, बच्चों को भी परेशान करोगे। यहाँ पे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं या फिर चीज़ों से डील करते हैं, वो भी फिर हर चीज़ से स्ट्रगल करेंगे, उनको भी हर चीज़ में प्रॉब्लम होएगी, हर चीज़ से, उनका खाने से लेके, पीने से लेके, बैठने से लेके, कितनी चीज़ों को आप उनको स्ट्रगल कराओगे। फिर आप वो डिसीज़न नहीं ले पाते। आप ये सोचते हो कि नहीं यार अमेरिका में ही रहते हैं, या फिर जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा होगा, यूके में रह रहा होगा, कनाडा में रह रहा होगा, सोचता है कि नहीं यार यहीं पे रहता है। फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार वापस होते हैं, बच्चों को भी एडजस्ट करवा लेंगे, इनको भी करवा लेंगे, उनको भी करवा लेंगे। तीसरा जो रीज़न सबसे बड़ा मुझे लगता है, लाइफस्टाइल। अच्छा आप बोलोगे भाई तेरी लाइफस्टाइल में ऐसा खास क्या है जो इंडिया की लाइफस्टाइल में नहीं? इंडिया में देख, वहाँ पे तो हम लोग पार्टीज़ करते हैं, क्या खाते पीते, क्या इंजॉय करते हैं। मैं आपको क्या बोलूँगा कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आया हूँ, सिंपल तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी छोटी डॉटर हुई है अभी ना, भगवान लंबी उम्र दे, सब कुछ इधर ठीक चले। इंडिया के अंदर यार, अब आप मुझे प्लीज़ ये सब चीज़ें मत बोलना कि देखिए वहाँ पे किसी का गला काट दिया था, वहाँ पर ये हो गया था, अमेरिका में ऐसा हो गया था। पर आई फील रियली सेफ़ ओवर हेयर, रियली सेफ़। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर हम सेफ़ फील नहीं करते या इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। सही है, बहुत अच्छा है इंडिया, मैं किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी बहुत चीज़ों में सुधार होने में, बहुत चीज़ों में टाइम लगेगा। क्यों बड़े बड़े नेताएं अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए? अब बड़े बड़े जो इतने भी एक्टर्स होते हैं वो अपना एक घर सेफ साइड पे दुबई में ले लेते हैं। क्यों हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स कभी लंदन मूव हो जाते हैं, कनाडा मूव हो जाते हैं? क्यों आप बताइए? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। करप्शन के मामले में, सिविक सेंस के मामले में, मतलब इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मैं अगर एक शॉर्ट में बात बोलूं कि बलात्कारी बेल पे घूम रहे होते हैं, नाले रोड पे बिखरे, पानी बिखरा पड़ा होता है, कूड़ा जगह जगह पे होता है, एयर पोल्यूशन की आप देखिएगा जो क्वालिटी होती है वो 240, 300। अभी फ़ोन पे डाल के देखिए गूगल पे कि पनामा सिटी यूएसए के अंदर क्या है, और पूरे यूएस में कहीं भी डालेगा आपको 15, 16, 17 एयर क्वालिटी दिखेगी। और इंडिया की आप एयर क्वालिटी जहाँ से भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं वहाँ की आप गूगल पे डालिएगा एयर क्वालिटी, वहाँ पर डेंजरस या हैज़र्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी आप जो सांस ले रहे हैं वो जहरीली सांस है। तो आप सोचिए कितना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए बहुत एनआरआईज जो थोड़े समझदार होते हैं वो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होंगे कि यार बात तो सही है बंदा जो कह रहा है, थोड़ी मेरी बात कड़वी ज़रूर है और गलत भी है। मैंने क्या बोला, कोई ग्लैमर नहीं, कोई फ़िल्टर, ऐसा फेक चीज़ नहीं ना। तो हम लोग ये सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हम जाएँ भी, हम सोचें भी, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ आ जाती हैं ये सब। अच्छा उसके बाद भी इंडिया में लाइफ चल रही होती है, हम मिस कर रहे होते हैं। हर रोज़ जब हम गोलगप्पे खाते हुए चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम उसको मिस कर रहे होते हैं। जब यहाँ पे हमें त्यौहार नहीं मना पा रहे होते हैं, हम उसको मिस कर रहे होते हैं। हम हर वो चीज़ को इंडिया के अंदर मिस कर रहे होते हैं जो चीज़ हम लोगों से अटैच होती है, हमारे दिल से अटैच हो रही होती है। लेकिन हर रोज़ हम अपने आप को मार रहे होते हैं। हर रोज़ हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, कब हमारा भारत देश ऐसा बनेगा जैसे ये है। कैसा हो सकता है भारत देश, उस देश को हम ही लोग करेंगे। यहाँ पे भी देखिए लोग हैं ना, आज हर जगह पे ये लोग हैं। कोई आपको मेरा ऐसा कैमरा घूम रहा है, आपको कहीं पे भी कूड़ा करकट नहीं मिल रहा होगा, लोग ही हैं। ये हम लोग ही हैं जो गन नहीं डालते। मेरी इस वीडियो के थ्रू अगर कोई भी इस वीडियो को 10 लोग भी देख रहे हैं ना, अगर वो 10 लोग भी सोचे कि हमें गन नहीं डालना तो मैसेज मिल जाएगा ना यार। गलत मत सोचो यार, मत डालो गन यार। अगर कोई गन डाल रहा है तो उसको मना कर दो, भाई तू गन मत डाल। कोई किसी पे गलत नज़र डाल रहा है तो उसको रोक दो, भाई तू गलत नज़र मत डाल लड़की पे। कोई लड़के को अगर धमका रहा है, बच्चे को धमका रहा है तो उसको बोलो मत करे यार। पीपल शुड फील सेफ। लोगों को बोलने का हक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पे। हम लोगों को मन करता है वापस आके रहने का, हम चाहते हैं वापस आएँ, हम चाहते हैं अपने देश में वापस जाएं, वहाँ पर भी हमें यही माहौल मिले,
हम चाहते हैं कि हाँ भाई सब कुछ चीज़ें ऐसे ही हो जैसे होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। खैर, सबके अपने अपने वजहें हैं। मेरे तो यही 3 सबसे बड़े रीज़न हैं। जो बंदा इंडिया से अमेरिका आने की सोचता है, आपको इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, खैर इंडिया में तो चलता नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे, फेसबुक पे अमेरिकन लाइफ, यूके लाइफ, ऑस्ट्रेलियन लाइफ बहुत अच्छी नंबरों में, पैसे में बहुत अच्छी दिखती होगी आप लोगों को, दिखनी भी चाहिए। लेकिन उन सब चीज़ों में जो इंडिया में रहता है, ये मत भूलिएगा कि लाइफ इजी नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये बहुत मेहनत से कमाई हुई चीज़ें हैं। ये हर एक चीज़ का प्राइस है। अगर हम अपने देश भारत से दूर हैं तो हम बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ें बस मिल गई फोकट में। बहुत मेहनत से करी हुई चीज़ें हैं और बहुत मेहनत से हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। अगर आप सपना देखते हो आपको इस देश में आना है, तो आपको इस चीज़ को ऐसे ही मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं करा तो यहाँ का लॉ ऐसा है, आप जेल में होगे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग समझ में आता है, चैनल समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। मैं हूँ देसी डैड अमेरिका के अंदर। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।